कि एक मिठाई की दुकान चलाने वाला दो मुस्लिम युवकों को स्थानीय लोगों ने उस समय ही रंगे हाथ पकड़ा जब वे मिठाई पर अत्यंत घृणित और आपत्तिजनक कार्य कर रहे थे। बताया गया है कि वो मिठाई पर हस्तमैथुन कर रहे थे और फिर वही मिठाई ग्राहकों को परसते थे। सवाल यह भी है कि ऐसे घटनाओं पर समाज, प्रशासन और न्यायपालिका किस तरह से प्रतिक्रिया देती है। क्या यह केवल खाद्य सुरक्षा का मामला है या फिर इसे धार्मिक कट्टरपंथ और मानसिक आतंकवाद की श्रेणी में रखना चाहिए। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इंडिया थिंग्स में कुछ ऐसे बातें आपके सामने रखना चाहता हूं जो मुझे रखने का समय भी मुझे खुद को ही बहुत शर्म आ रहा है कि आखिर हम समाज में रहते हैं, एक दूसरे की चेहरा देखते हैं और भारत एक ऐसा देश है जहां एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के ऊपर निर्भर, एक दूसरे से जुड़े रहना, ये एक संस्कृति भारत की जमाने से है। लेकिन कुछ एक अजब चीजें कई दिनों से दुनिया में आ रहा है। चाहे कोई कम्युनिटी का हो, कोई गोलगप्पा खिला रहा है, उसको पैर में कुचल रहा है, कोई कुछ खाद्य द्रव्य थूक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आखिर भारत में लोग विश्वास करते हैं एक दूसरे को। ये जो विश्वास है ये बहुत बड़ी चीज है। ऐसा एक बात जामू में हुआ है, कठुआ में, जिसका स्पर्म जिहाद, और मैं कहूं एक विकृत मानसिकता की कुछ लोगों ने एक नई पराकाष्ठा दिखाया है। हाँ, कठुआ जामू से एक ऐसी घटना पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। खबर यह है कि एक मिठाई की दुकान चलाने वाला दो मुस्लिम युवकों को स्थानीय लोगों ने उस समय ही रंगे हाथ पकड़ा जब वे मिठाई पर अत्यंत घृणित और आपत्तिजनक कार्य कर रहे थे। बताया गया है कि वो मिठाई पर हस्तमैथुन कर रहे थे और फिर वही मिठाई ग्राहकों को परसते थे। क्या कहेंगे इसको आप? इस तरह से घृणित कार्य को कैसे वर्णना करेंगे? इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, ये सोचने से भी परे है। ये घटना एक ना सिर्फ एक अमानवीय विवश है, बल्कि समाज को असहज करने वाली एक नए तरह की जिहादी सोच की झलक भी देती है। और पिछले कुछ वर्षों में थूकना, मैंने पहले ही कहा, थूक जिहाद, ऐसे शब्द का चर्चा बड़ा जबरदस्त सोशल मीडिया में आया। जब कभी वीडियो सामने आए जिसमें कुछ कट्टरपंथी लोग खाने पीने की चीजों में थूक कर बेचते पाए हैं, इसका मकसद केवल आर्थिक लाभ नहीं बल्कि एक तरह से धार्मिक कट्टरता और नफरत से प्रेरित मानसिक युद्ध छंडा था। लेकिन अब जो घटना सामने आई है वो इससे भी कई गुना अधिक विवश है। इससे लोग स्पर्म जिहाद कहकर पुकार रहे हैं, और सही भी है, क्योंकि यह ना केवल सामाजिक सूचिता के खिलाफ है बल्कि मानवता के सबसे बुनियादी मूल्यों को लांघने वाली एक घिनौना हरकत है। मित्रों, प्रश्न यह उठता है कि आखिर ऐसे मानसिकता आती कहां से? क्या यह सामान्य अपराध है या फिर किस सुनियोजित मानसिक विकृति का हिस्सा है ये? जब किसी समुदाय के कुछ लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि वे खाने की वस्तुओं में थूक, मल मूत्र या अवीर्य मिलाकर बेचने लगे, तो यह सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं रह जाता बल्कि सभ्यता पर सीधा हमला बन जाता है। और ऐसे मानसिकता कतई भारत की संस्कृति से, समाज से, इतिहास से नहीं जुड़े जा सकते हैं। जो कर रहे हैं वो भारत का भी मैं नहीं मानता हूं उनको, क्योंकि भारत ऐसा नहीं है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। सारे लोग यहाँ
इकट्ठी रहते हैं, इकट्ठी खाते हैं, इकट्ठी पीते हैं। आखिर कौन अलग कर रहा है? आखिर ये मानसिकता कहां से आ रहा है? ये नैरेटिव जो भारत के खिलाफ, भारत को तोड़ने के लिए कौन करा रहा है? यह प्रश्न बहुत जरूरी है और उन्हें आइडेंटिफाई करके उनको भारत से बाहर ही निकाल देना चाहिए। जो ऐसे सोचता है, जो भारत को बदनाम करना चाहता है, भारत की संस्कृति को बदनाम करना चाहता है और समाज के अंदर एक विश्वास जो था उसको तोड़ने का जो नैरेटिव्स काम कर रहा है, उस नैरेटिव्स को तो बुलडोजर करना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि ऐसे कृत्य केवल गंदगी या अस्वच्छता फैलाने के लिए नहीं किए हैं, इनके पीछे मानसिक युद्ध छुपा है। दूसरे धर्म या समाज के लोगों को अपमानित करना, उन्हें नीचा दिखाना और उन्हें मानसिक रूप से आहत करना, कि ये उनकी जो है विकृत इच्छा है। और यही वजह है कि जब इस तरह की घटनाएं उजागर होती है तो सामान्य लोग भी उन्हें केवल अपराध ना मानकर एक सुनियोजित षड्यंत्र तौर पर देखते हैं। आज की स्थिति यह है कि कट्टरपंथी विचारधारा का असर कुछ युवाओं को इतना विकृत कर रहा है कि वे अपनी व्यापार और पैसे को भी गंदगी फैलाने और जिहादी मानसिकता थोपने का हथियार बना रहे हैं। मिठाई जैसे वस्तु आखिर ये पूजा में लगता है, भगवान को अर्पण किया जाता है और वो भारतीय संस्कृति में एक पवित्रता और उत्सव का प्रतीक है। कुछ खुशी होता है तो लोग कहते हैं मिठाई खिलाओ, जन्मदिन है मिठाई खिलाओ। तो ऐसे प्रतीक माने जाती है, उसे इस तरह से दूषित करना ना केवल ग्राहकों के स्वास्थ्य पर खतरा डालता है बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं पर भी प्रहार करता है। सवाल यह भी है कि ऐसे घटनाओं पर समाज, प्रशासन और न्यायपालिका किस तरह से प्रतिक्रिया देती है। क्या यह केवल खाद्य सुरक्षा का मामला है या फिर इसे धार्मिक कट्टरपंथ और मानसिक आतंकवाद की श्रेणी में रखना चाहिए? दरअसल यदि इसी तरह की हरकतों पर कठोरतम दंड नहीं दिया गया तो यह प्रवृत्ति और भी बढ़ सकता है, क्योंकि वो चाहते हैं ये विफल हुआ तो दूसरा कौन सा रास्ता हम पकड़े। भारतीय समाज सहिष्णु और विशाल हृदय वाला है और इतिहास इसकी गवाह है। लेकिन जब इस सहिष्णुता का दुरुपयोग कर घृणित कृत्य किया जाए तो चुप रहना मूर्खता है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे अपराधियों को न केवल कानूनी तौर पर कठोर सजा मिले बल्कि सामाजिक रूप से भी उनका बहिष्कार किया जाए। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ कट्टरपंथी तत्वों की मानसिकता कितनी नीचे गिर चुकी है, जब जिहाद जैसे शब्द का दुरुपयोग कर कभी आतंकवाद, कभी लव जिहाद, कभी थुक जिहाद और अब स्पर्म जिहाद जैसे नए नए रूप सामने आते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इस सोच का असली मकसद समाज को तोड़ना, लोगों के बीच अविश्वास पैदा करना और घृणा का वातावरण फैलाना है। मित्रों, कठुआ की घटना महज एक आपराधिक कृत्य नहीं है बल्कि यह विकृत मानसिकता की पराकाष्ठा है। यह हमें सावधान करती है कि समाज को केवल बाहरी हमले से नहीं बल्कि भीतर से पैदा होने वाला इस मानसिकता आतंकवादियों से भी बचना होगा। समय आ गया है कि कानून, समाज और जनता तीनों मिलकर ऐसे अपराध पर निर्णायक प्रहार करें ताकि आने वाला पीढ़ियों को ऐसे घृणित घटनाओं का सामना करना ना पड़े। एक और बात भी मैं बोलना चाहता हूँ मित्रों, आजकल ऑनलाइन बहुत सारे फूड जॉइंट से हम लोग घर बैठ के अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू खाना मंगा लेते हैं, भोजन मंगा लेते हैं, पैक होके आ जाता है। कौन देखा है वो कैसे आया है। आजकल आज की युवा ऑनलाइन तुरंत ऑर्डर कर देता है और पैक होके अपने पास आ जाता है और हम उसको विश्वास करके खाते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर इस तरह से कोई करे तो कैसे हो सकता है। मैं खुद ही एक्सपीरियंस किया हूँ। पिछला महीना मैं जयपुर गया था
और हमारा बच्चे कुछ ऑर्डर ऐसा किया और जो खाना आया हमारे पास, हम उस पैकेट को खोले, उसकी इतना हालत खराब था, वो खाने लायक नहीं था, बड़ा दुर्गंध हो रहा था और मन में डाउट भी हुआ कि ये कोई भी भोजन इस रूप से कभी पेश नहीं किया जा सकता है। आखिर जिस शरीर को बचाने के लिए हम इतना कुछ करते हैं, अगर उसके साथ भी खिलवाड़ इस तौर पर करें, आप सोचिए ये भारत की या भारतीय समाज को बदनाम करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और इनकी मानसिकता कितना पोल्यूटेड है, इनका थिंकिंग कितना पोल्यूटेड है और ये लोग कितना संस्कार विहीन है, ये इसी से ही प्रमाणित होता है। इसलिए मैंने कहा ये भारत की कतई नहीं हो सकते, भारत की सोच ऐसा था ही नहीं। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए।